हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज के वीडियो में हम 2 जिपर पेंसिल पाउच जींस फैब्रिक में हम किस तरह से बनाते हैं। इसे आप जींस पैंट के कपड़े से या फिर कोई भी फैब्रिक से बना सकते हैं। आज के वीडियो में हमने जींस फैब्रिक से पेंसिल पाउच बना के तैयार किया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है। डबल जिपर पेंसिल पाउच है। इसमें बच्चे अपने पेंसिल पेन वगैरह कैरी कर सकते हैं और ये बहुत ही क्यूट छोटा सा पेंसिल पाउच है। इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से हमने घर पे इसे तैयार किया है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस तरह का पेंसिल पाउच बना के मार्केट में इसे सेल करके अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। साथ ही में बच्चों के बर्थडे वगैरह में आप इसे बना के गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह का पेंसिल पाउच बनाना बहुत ही आसान होता है। साथ ही ये बहुत ही कम लागत में घर पे बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस तरह का डबल जिपर पेंसिल पाउच घर पे किस तरह से बनाते हैं वह सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2 जिपर पेंसिल पाउच बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले आज का पेंसिल पाउच बनाने में हमने जींस फैब्रिक का यूज किया है, जिसमें से पेंसिल पाउच बनाने के लिए एक बड़ा पीस लगेगा। जींस का एक बड़ा पीस हमें 10 इंच बाई 8 इंच का लेना है। साथ ही में 1.5 इंच बाई 10 इंच का एक पीस और हमें लेना है। और इस पाउच में 2 जिपर पाउच में हमें 3 लाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। 2 लाइनिंग हमें 4 इंच बाई 10 इंच का लेना है। एक लाइनिंग हमें 6 इंच बाई 10 इंच का लेना है। दो जिपर हमें 10 इंच का लेना है। साथ में 2 रनर हमें लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को मिला के घर पे आसानी से हम 2 जिपर पेंसिल पाउच घर पे बना सकते हैं। इस फैब्रिक के जगह फ्रेंड्स आप दूसरा फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पेंसिल पाउच हम घर पे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपना सीट लेंगे। उसके ऊपर जो हमने 10 इंच का चेन पट्टी लिया है उसे इस तरह से रख लेंगे और अब लाइनिंग रख लेंगे। लाइनिंग हमें एक 4 इंच बाई 10 इंच वाला लेना है। उसे हमें इस प्रकार इस पे रख लेना है, इस तरह से। और अब इसके ऊपर सिलाई करनी है हमें। सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग उल्टा रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स हम अपने लाइनिंग को अब इस तरह पीछे ले जाएंगे और अब इसके ऊपर हम दाब सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने चेन पट्टी पे 1.5 इंच वाला सीट के ऊपर हम इस चेन पट्टी को इस तरह से रख लेंगे। और अब हमने जो 6 इंच बाई 10 इंच का एक लाइनिंग लिया है उसे इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी हमें रख लेना है और उसके ऊपर लाइनिंग रख लेना है और अब इस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब अपने सीट और लाइनिंग को इस तरह से हमें कर लेना है और इधर घुमाते हुए इसके ऊपर अब हमें दाब सिलाई कर लेनी है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। और अब इस सीट पे हमें सिर्फ चेन पट्टी लेना है 10 इंच वाला और इसे सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख के इस पे सिलाई कर लेनी है।
चेन पट्टी सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने लाइनिंग को 6 इंच वाले लाइनिंग को इस तरह कर लेंगे और ये भाग को इस तरह अंदर करते हुए इसके ऊपर अब हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स इस चेन पट्टी में से एक चेन पट्टी इस तरह से हम खोल लेंगे और अब अपने इस सीट पे इस चेन पट्टी को उल्टा रख लेंगे और जो एक लाइनिंग हमारे पास बचा है 10 इंच बाई 4 इंच वाला उसे इस पे इस तरह से रख लेंगे और अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब अपने लाइनिंग को इसी तरह से पीछे कर लेंगे। और अब इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लेंगे। उल्टा सीट में उल्टा रनर हम इंसर्ट करेंगे। इस तरह से एक बार रनर इंसर्ट करके इसे हम निकाल लेंगे। दूसरी बार फिर से हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हमने रनर इंसर्ट कर लिया है। अब इस तरह से रनर इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस चेन पट्टी में भी रनर इंसर्ट कर लेना है। इस तरह से इधर भी हमने रन इंसर्ट कर लिया है। अब रन इंसर्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अपने तीनों लाइन को इस तरह से हम पकड़ लेंगे एक साथ और अब इस पे सिलाई करके इस तरह से यहाँ तक जोड़ लेंगे। और अब इस साइड से भी तीनों लाइनिंग को हम जोड़ लेंगे। इस तरह से लाइनिंग जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसे बीच में जो हमने 1.5 इंच वाला सीट लगाया है उसे सेंटर में इस तरह रखते हुए इसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। अब इस साइड से भी इसी तरह से हम चेन पट्टी को बीच में रख लेंगे। दोनों चेन पट्टी को इस तरह से फैलाते हुए लाइन को इस तरह कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे इस तरह से। अब इस तरह जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ से 1-1 इंच का बॉक्स बनाना है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद अब इसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमने चारों कॉर्नर को कट कर लिया है। अब इसे हमें इस तरह फैलाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। जिस तरह से हमने इसे फैलाते हुए इस पे सिलाई किया है इसी तरह से अपने तीनों कॉर्नर को इस तरह फैलाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे।
इस तरह चारों कॉर्नर सिलने के बाद फ्रेंड्स हम अब अपने लाइनिंग को इस तरह से करेंगे और कोई भी एक चेन पट्टी इस तरह से खोलते हुए इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपनी लाइनिंग को वापस से इसमें से निकाल लेंगे और लाइनिंग निकालने के बाद फ्रेंड्स अब अपने तीनों लाइनिंग को इस तरह से पकड़ लेंगे, अंदर फोल्ड करते हुए आधा आधा इंच इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने डबल जी पर पेंसिल पाउच बना के तैयार कर लिया है। इस तरह का पेंसिल पाउच आप बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।